जाड़ा जाड़ा जाड़ा। हाँ, जाड़ा का महीना है बहुत तगड़ा, क्योंकि हमारे घर के ऊपर बालक यीशु का तारा है खड़ा। सभी और बज रहा है क्रिसमस का बिगुल बाजा और नगाड़ा। त्योहार त्योहार त्योहार, हाँ क्रिसमस का त्योहार है हमारे लिए मस्त और खुशियों का सदाबहार, क्योंकि जन्मा है हमारा प्यारा यीशु तारनहार, लाकर हमारे लिए नया साल का ढेर सारा उपहार। कल की आधी रात थी सभी और सन्नाटा, इसी सन्नाटा में सभी चरवाहे थे एक जगह इकट्ठा। तभी स्वर्गदूतों ने बजाया उनके सामने बालक यीशु का जन्म का पटाखा, और लहराया खुशहाली का दुपट्टा, और घोषित किया कि बालक यीशु है जर्नी में लेटा, वह खुद ईश्वर है, पिता ईश्वर का प्यारा बेटा। सचमुच मस्त है जाड़ा का महीना, और इस जाड़े में 25 दिसंबर है बड़ा सुहावना, क्योंकि सिंगार पतार से सजा है हमारे घर का अंगना। करने बालक यीशु की स्तुति और उसकी आराधना, चमका है आज दुनिया में बालक यीशु का टिमटिमाता तारा। अब दुनिया से सभी पापी दुश्मन हो जाएंगे नाव दो गारा। हाँ, अब दुनिया में अंधकार नहीं रहेगा दोबारा, क्योंकि स्वर्ग राज्य बन जाएगा धरती सारा। क्रिसमस बालक यीशु का जन्मदिन लाकर आया है सबके लिए बड़ा खुशी का दिन। चाहे गरीब हो या अमीर, किसी को भी नहीं छोड़ी है या खुशी भरा दिन, उल्लास हर्ष और उत्साह भरे बिन। बालक यीशु है संसार की ज्योति, जो अंधकार दूर करने आए हैं ये सारा धरती। इसी खुशी के दिन आइए उतारे बालक यीशु की आरती, गाए बजाए बालक यीशु की महिमा की स्तुति, और दिखावें बालक यीशु की आराधना करने में फुर्ती। इसी खुशहाली में चरनी बनाकर उसमें रखे बालक यीशु की मूर्ति, और गा गा कर कहें, हे प्रभु तू मानव बनकर आया मानव के प्रति। भाइयों बहनों, देखो देखो सभी कर रहे हैं बालक यीशु की तारीफ, लग रहे हैं आज सभी बालक यीशु के जैसा शरीफ। सभी नारा लगा रहे हैं यीशु राजा है हमारे छोटे बाबू। खुशी नाच गान से अपने में कोई भी नहीं है काबू। इस शुभ दिन सभी मिठाई बांटने खाने में है व्यस्त, सभी नाचने गाने में है एकदम मस्त। कोई भी नहीं है अस्वस्थ और सुस्त, क्योंकि बालक यीशु के जन्म से सब हो गए हैं तंदुरुस्त। भाइयों बहनों, आइए इस शुभ दिन करे बालक यीशु का दर्शन, देखे दिन रात होने बालक यीशु जैसा स्वपन, और बालक यीशु को चरनी में देखकर नाचे डेगे जैसे हिरन। फिर बालक यीशु से आशीष कृपा पाकर चमके जैसे सूर्य की किरण। भाइयों बहनों, जो आज करेगा बालक यीशु का प्यार से चुंबन, उसका होगा नया साल का सदाबहार और मस्त ख्रिस्तीय जीवन। और जो करेगा बालक यीशु का आदर सत्कार, वह पाएगा बालक यीशु से पुरस्कार ही पुरस्कार, और उसके 2023 का जीवन में होगा चमत्कार ही चमत्कार। ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु एवं खुश खुश जन्म पर्व, हैप्पी क्रिसमस। आज का दिन हमारे लिए खुशी और आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि आज हमारे मुक्तिदाता, राजाओं के राजा, दुनिया का मसीहा बालक यीशु हमारे दिलों में, हमारे घर परिवारों में जन्म लिया है। यह बालक यीशु ईश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर है, जो हम जैसा मानव बनकर इस धरती पर आया और हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे गौशाले घर में जन्मा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बालक यीशु हमारा ईश्वर हमसे और हमारे घर द्वार से बेहद प्यार करता है, और बालक यीशु हमारे घर का सदस्य बनना चाहता है, हमारा छोटा भाई बनना चाहता है। लेकिन सवाल है, क्या हम बालक यीशु को हमारे घर का, हमारे परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं? क्या हम बालक यीशु को अपना छोटा बड़ा भाई बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें भी बालक यीशु जैसा नंबर बिन नंबर बनना पड़ेगा। हमें भी बालक यीशु के समान धर्मी और पवित्र इंसान बनना पड़ेगा। हमें भी बालक यीशु के समान रोज घराना विनती करना पड़ेगा। कल की आधी रात एक गांव के एक खेत में कई चरवाहे एक साथ मिलकर अपने भेड़ बकरियों की रखवाली निगरानी कर रही थी।
ठंड काफी जोरदार थी। ठंड हवा साए साए चल रही थी, जिसके कारण उनके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। इसी दौरान उनके चारों ओर अचानक बिजली चमक उठी और उनके सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ी हो गया। यह देखकर डर के मारे वे लोग और भी ज्यादा थरथराने लगे, कांपने लगे। इस पर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए मत, थरथराइए मत, मैं स्वर्गदूत हूं और मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी का संदेश लाया हूं। आज तुम्हारे गांव घर में बालक यीशु मसीह का जन्म हुआ है और तुम्हारे घर के ऊपर बालक यीशु का तारा चमचमा रहा है, टिमटिमा रहा है। जाकर उसे देखो, उसकी आराधना करो, उसका दंडवत करो और वह तुम्हें ढेर सारी आशीष कृपा देगा। यह सुनकर उनका सारा डर भय दूर हो गया, थरथराना कांपना सब कुछ बंद हो गया और सभी चरवाहे वहां से चले गए और चरवाहे ठीक वैसा ही पाए जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। चरवाहे बालक यीशु के पास जाकर चरनी में लेटा हुआ पाए और घर के ऊपर तारा को टिमटिमाता हुआ देखे और वे लोग बालक यीशु का दर्शन किए, दंडवत किए, आराधना किए और बालक यीशु से ढेर सारे आशीष कृपा प्राप्त किए। हमारा ईश्वर यीशु मसीह इतना नम्र बेनम्र है कि वह ईश्वर होने के बावजूद भी मानव बनकर एक गरीब गांव में, एक गरीब घर में, एक गरीब गौशाले घर में जन्म लिया और वह भी एक गौशाले घर जो एक गरीब घर में बना हुआ था। वह सारा दर्शाता है कि बालक यीशु हमारा ईश्वर सचमुच नम्रता विनम्रता का ईश्वर है। हमारा प्रभु यीशु नम्र विनम्र ईश्वर है। और दूसरी मुख्य बात, बालक यीशु को चरनी में लेटा हुआ देखने का मौका उन्हीं लोगों को दिया गया, उन्हीं लोगों को अवसर मिला जो लोग नम्र विनम्र थे, जो सादा सीधा गरीब दरिद्र थे। चरवाहों को देखिए, वे लोग सचमुच नम्र विनम्र थे, सादा सीधा दरिद्र लाचार व्यक्ति लोग थे और इसी वास्ते उन्हें बालक यीशु को देखने का मौका दिया गया। उन्हें बालक यीशु को दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। क्रिसमस घमंडी लोगों का पर्व नहीं है, क्रिसमस घमंडता का पर्व नहीं है, लेकिन क्रिसमस नम्र विनम्र लोगों का पर्व है, क्रिसमस नम्रता का पर्व है। बीते वर्ष अमेरिका के एक मशहूर शहर में क्रिसमस के शुभ अवसर पर एक गौशाले घर में एक खूबसूरत चरनी बनाया गया था। उस चरनी की माता मरिया, बालक प्रभु यीशु, जोसेफ एवं यीशु के आसपास बैल बकरी सभी एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। सचमुच चरनी एकदम खूबसूरत और आकर्षित था, जिसको देखने के लिए शहर की भीड़ वहां उमड़ रही थी। लेकिन जिस गौशाले में चरनी बनी हुई थी, उस गौशाले घर का दरवाजा बहुत छोटा था, बहुत नीचा था। इसलिए उस खूबसूरत चरनी और उस खूबसूरत बालक यीशु को देखने के लिए सबको सिर झुकाकर गौशाले घर में प्रवेश करना पड़ता था। उसी भीड़ में एक अहंकारी घमंडी पहलवान भी आया था। वह भी बालक यीशु और खूबसूरत चरनी को देखने के लिए आया था। और जब वह लोगों को उस गौशाले घर में झुककर प्रवेश करते हुए देखा तो वह डिंग हाँकते हुए कहा, मैं तो विश्वख्याति पहलवान हूं और मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूं, लेकिन लोग मेरे आगे झुकते हैं। तो क्यों इस चरनी में बालक यीशु को देखने के लिए मैं सिर झुकाकर गौशाले घर में प्रवेश करूं? यह कहकर वह अपना सीना तानकर घमंडता से गौशाले घर में प्रवेश करने लगा। जैसे ही उसने सीना तानकर अपना कदम गौशाले घर में रखा, वैसे ही वह गौशाले घर के दरवाजे की चौखट से धड़ाम से टकराया और धड़ाम से बेहोश होकर नीचे गिर गया और लोहलुहान हो गया। हाँ भाई और बहनों, वह घमंडी पहलवान अपनी घमंडता के कारण, अपनी घमंड के कारण न केवल बालक यीशु का दर्शन कर सका, बल्कि वह खून से लथपथ होकर
बेहोश गिर गया। आज बालक यीशु सचमुच हमारे दिलों में, हमारे घर में जन्मे हैं, जन्म लिए हैं। लेकिन बालक यीशु को हमारे दिल में, हमारे घरों में हम तभी देख सकते हैं, तभी हम दर्शन कर सकते हैं, तभी हम पहचान सकते हैं जब हम नम्र बिनम्र होंगे, जब हम पवित्र और धर्मी होंगे। हम उस पहलवान व्यक्ति की भांति बालक यीशु को देख पहचान नहीं सकते हैं जब हम घमंडी होंगे। हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद 12 में देखते हैं, बालक यीशु संसार की ज्योति बनकर हमारे दिलों में, हमारे घरों में जन्म लिए हैं और हमें कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, ताकि हम अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में जीवन यापन करें। हम यीशु की ज्योति और प्रकाश से जीवन और घर की बुराइयों और विपत्तियों को देख पहचान कर उनसे बच सके, उनसे मुकाबला कर सके, उनका जीवन से बहिष्कार कर सके। हम यीशु की ज्योति और प्रकाश से अंधकार में विषैले जीव जंतु को देख पहचान कर उन्हें खदेड़ सके, उन्हें मार सके। बालक प्रभु यीशु ने संसार की ज्योति बनकर इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि वह हमें भी संसार की ज्योति बनाना चाहते हैं, जिसे हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद 14 में देखते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोग संसार की ज्योति हो। भाइयों बहनों, बालक यीशु भी हमारे दिल में, हमारे गांव परिवार में ज्योति स्वरूप जन्म लिए हैं और हमें भी संसार की ज्योति बनाना चाहते हैं, ताकि हम अंधकार में नहीं बल्कि यीशु के ज्योति और प्रकाश में जीवन यापन कर और दूसरों को भी पाप के अंधकार में नहीं बल्कि प्रभु यीशु की ज्योति और प्रकाश में जीवन यापन कराएं। जब हम बालक यीशु को संसार की ज्योति मानेंगे और अपने आप को भी संसार की ज्योति मानेंगे, तो हम हमेशा यीशु के ज्योति और प्रकाश में जीवन यापन करेंगे और दूसरों को भी प्रभु यीशु के ज्योति और प्रकाश में जीवन यापन कराएंगे। तो भाइयों बहनों, आइए हम बालक यीशु को अपने घर का सदस्य बनाएं, अपने जीवन में छोटा बड़ा भाई बनाएं और यीशु के समान हम भी नम्र बिनम्र बने, हम भी बालक यीशु के समान धर्मी और पवित्र इंसान बने, हम भी प्रभु यीशु के समान, हम भी रोज अपने घराना वित्ती को जाने रखें और प्रभु यीशु के समान हम भी संसार की ज्योति बने। आमीन।